जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी इंसान को अपनी वजह से खुश देखते हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है उसका ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। इस दुनिया में रहने की दो ही सबसे अच्छी जगह है, किसी के दिल में और दूसरा किसी की दुआओं में। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। जीवन में सिर्फ ज्ञान होना उपयोगी नहीं, उसका उपयोग कैसे और कब करना है उसका ज्ञान होना सबसे उपयोगी है। समय और भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना, क्योंकि हम इंसान तो चालाकियां कर सकते हैं लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। जिंदगी का बस एक ही उसूल है यहाँ, तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। कभी सुख, कभी दुख, तो कभी बारिश, यही तो जिंदगी के रंग है। इसके बिना जिंदगी बेरंग है। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से। बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है, इसलिए हमेशा उन्हें वक्त दो जो तुम्हें दिल से चाहते हो। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। जो जिंदगी के दर्द को हंसते हंसते सहन करता है वही मंजिल की हर राह को पाता है, जिंदगी की हकीकत को। बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले है और खुशियों में सारा जमाना है। मृत्यु से वही डरता है जो सत्य से अनजान रहता है। मृत्यु ही हम सबकी मंजिल है। जिंदगी तो कुछ दिनों की मेहमान है। आपके समय सही थे, इसे कोई भी याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हो, लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर चुके हैं। आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा।
जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इच्छाएं आती है और चली जाती है, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहे और बस इसका आनंद लें। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की है, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर यह उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहे। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। आप अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव, ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है लेकिन फल मांगने में नहीं। तुम कृष्णा की तलाश करो, कृष्णा स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की और यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है
तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र ही क्यों ना हो। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाने और उसे छू लेना। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए वह अंतिम क्षणों में कृष्ण का चिंतन करे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसीलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र, वो प्रार्थना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण को जान लेने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप की हार होती है और सत्य की जीत। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहे, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा, क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह सांस हो या वक्त। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है, उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। राधा कृष्ण का नाम मानो एक अनमोल रत्न है जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना ही गम बेच पाता हूं, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। हमें अपनी जिंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने अतीत को बिना पछतावे के स्वीकारें, वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और भविष्य का बिना किसी डर के सामना करें। हर सपने को अपनी सांसों में रखें, हर अनुभव को अपनी बाहों में रखें। आप हर मुश्किल से जीत सकते हैं, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखें। चलो मान लिया कि आज वक्त बुरा है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये बुरा वक्त ही इंसान को कुछ नया सिखा कर जाता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। दिल के अच्छे होने से अच्छा है पहले आप जुबान से अच्छे बने, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है।